चलो इधर देखो, यहाँ पे देखो इस फिटकिरी को अगर पानी में डालें एक सोडियम आयन मिलेगा, निकालो हटा एक बार करो, ये भी प्लस प्लस वाला क्या को मिला दो गो प्लस वाला जो कैटायन बोलते हैं। हाँ। इसको अगर हम पाएंगे तो दो कैटायन, एक क्या मिला एनायन दो कैटायन, मे बी टू कैटायन और वन एनायन। मतलब किसी भी अगर एडिशन कंपाउंड को हम एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो टूटने के बाद जो आयन मिलेगा तो हो सकता है दो कैटायन मिले और एक क्या मिले एनायन। इसका उल्टा भी हो सकता है दो एनायन मिले, एक कैटायन मिले, क्या मिले कैटायन। प्लस वाला। समझ में आ रहा है? आगे देखो, ये था पहला एग्जांपल, इसी को कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं डबल साल्ट। क्या बोलते हैं? डबल साल्ट एक ऐसा एडिशन कंपाउंड है जिसको पानी में डालते हो कंप्लीटली टूटता है, पूरी तरह से आयनाइज हो जाता है। आयन में देखा किस तरह का आयन मिला इसको। एक और लेते हैं डबल साल्ट का एग्जांपल, देखो इसको बोलते हैं करनाल है। क्या बोलते हैं? करनाले। पानी में जाके वो पूरा कैसे नहीं होता, तुम करके देखना। पहले हमको क्या करना है, रस्सी से बांध देना, ठीक है। पानी में एक गिलास पानी डालना है या कुछ भी डालना, उसमें ना धीरे धीरे उगल के पूरा बैठ जाता है पानी, पूरा पानी के साथ डिजोल्व होने लगता है। पानी के साथ डिजोल्व होने लगता है धीरे धीरे, उसका मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आयनाइजेशन हो जाता है, आयना पूरा पानी में मिल जाता है। करके देखो, सिंपल सा प्रैक्टिकल है, समझ में आगे देखो। सॉलिड होता है लेकिन वाटर में, जैसा वाटर क्या करता है मॉलिक्यूल, उसका आयंस को तोड़ता है, उसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको तोड़ता है, तोड़ के फिर आयंस बना देता है। कभी क्या देख के नहीं होगा तो फिर बताना, ठीक है। रेगुलर तो कोई भी कर सकता है, बच्चा कर सकता है। ठीक है। फिटकिरी को पानी में डालो गलता है कैसे डालता है, 1 घंटा छोड़ देना अपना करके, फिटकिरी पता नहीं चलेगा कहाँ है। समझ में आया? इधर भाई ये हो गया एलम। दूसरा ये पहला डबल साल्ट समझा। हाँ। परीक्षा में यहाँ से पूछेगा कौन कौन सा आयंस मिला, परीक्षा में डायरेक्ट एलम का पूरा फार्मूला पूछ लेगा। दूसरा देखो एक और लेते हैं डबल साल्ट जिसका नाम है कार्नालाइट। क्या नाम है? करनाले। तुमसे पहले परीक्षा में पूछेगा कार्नालाइट का फार्मूला क्या होता है। कार्नालाइट का फार्मूला क्या होता है? KCl into magnesium। 6H2। कार्नालाइट का फार्मूला क्या होता है जी? KCl into MgCl2 into 6H2। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ सकता है। ये भी एक तरह का डबल साल्ट होता है। कार्नालाइट भी एक तरह का क्या होता है? डबल साल्ट। एलम भी क्या होता है एक तरह का डबल साल्ट। इसको भी अगर हम पानी में डालते हैं कार्नालाइट को एक्वस सॉल्यूशन में, मतलब वाटर में डिसॉल्व करते हैं, तो ये भी कंप्लीट आयनाइजेशन होगा, ये भी पूरी तरह से टूटेगा। तो इससे क्या क्या आयन बनेगा? इसमें से K+ मिलेगा, पोटेशियम है, ये टूटेगा तो क्या बनेगा? Cl- क्लोराइड है। ये क्या बनेगा? मैग्नीशियम है, इसको रीजन वही क्लोराइड है। फिर देखो K+ Mg2+, दो कैटायन मिला। हाँ। एक क्या मिला? एनायन। एनायन। किसी कंपाउंड में ऐसा भी हो सकता है दो एनायन मिलेगा एक कैटायन। समझ में आ रहा है? तो ये इसी को कहते हैं डबल साल्ट। तो क्या दो एग्जांपल बताइए डबल साल्ट क्या क्या नियम बता। एलम कार्नालेट। एलम का फॉर्मूला क्या होता है? Na2SO4 into Al2SO2। कार्नालाइट का फॉर्मूला क्या होता है? KCl into MgCl2 into 6H2। समझ में आ रहा? तो ये था एडिशन कंपाउंड का पहला टाइप डबल साल्ट। एडिशन कंपाउंड का दूसरा टाइप होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसका डेफिनेशन क्या होता है? दो एडिशन कंपाउंड व्हिच अंडरगोस पार्शियल आयनाइजेशन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स आयन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। कहने का मतलब एक ऐसा एडिशन कंपाउंड जिसको अगर हम पानी में डालते हैं, पानी में डालने के बाद पूरी तरह से नहीं टूटता है, ये तो पूरी तरह से टूट गया था ना। हाँ। ये इसका आयनाइजेशन होता है पार्शियल। क्या होता है? पार्शियल। पार्शियल आयनाइजेशन का मतलब आंशिक रूप से। पार्शियल आयनाइजेशन मतलब क्या हुआ? आंशिक। आंशिक मतलब हल्का हल्का टूटेगा, पूरा नहीं टूटेगा। समझ में आ रहा? और पार्शियल आयनाइजेशन के बाद एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाता है। क्या बनाता है? कॉम्प्लेक्स आयन। कैसा आयन बनाता है? कॉम्प्लेक्स। इस तरह के कंपाउंड को लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। हम दिखाते हैं कैसे क्या बनाता है। और इस चैप्टर का नाम है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है नाम है, इसी के बारे में नहीं पढ़ना पूरे चैप्टर में। शुरू भी करेंगे इसी से, लास्ट भी करेंगे इसी से। ठीक है, जैसे कोई एग्जांपल FeCN का होल ट्वाइस एक कंपाउंड है जिसको बोलते हैं फेरस साइनाइड। दूसरा है 4KCN के 4 मॉलिक्यूल लिए एक्सेस में लिए। एक्सेस मतलब हुआ ज्यादा मात्रा में। एक्सेस मतलब क्या हुआ? ज्यादा। इसका जो मात्रा है ना आयरन फेरस साइनाइड का और पोटेशियम साइनाइड का ज्यादा मात्रा किसी को लिए, इसको पोटेशियम साइनाइड को ज्यादा मात्रा में लिए, इसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। Fe तो आयरन होता है सर। हाँ आयरन होता है, इसको फेरस। आयरन का दो फॉर्म होता है, एक होता है फेरस, एक होता है फेरिक। जब दो वैलेंसी होता है तो फेरस, तीन होता है तो फेरिक। समझा? यहाँ पे दो वैलेंसी है, इसका वैलेंसी इस पे है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेरस, फेरस साइनाइड। समझ में आ रहा? और ये जो पोटेशियम साइनाइड को इसके साथ मिला एक्सेस में ज्यादा मात्रा में, दोनों के मिलने से कंपाउंड बनेगा जिसका कंपाउंड क्या नाम होगा? K4FeCN का होल 6। कौन सा कंपाउंड बना? K4FeCN होल 6। और ये K4FeCN का होल 6 का पूरा नाम होता है एक्वस। समझ में आ रहा? पोटेशियम फेरोसाइनाइड होता है, ठीक है, इसको और आगे बताएंगे। हाँ। तो देखो ये इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या बोलते हैं इसी को? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं, पानी में डालते हैं। तो देखो टूटेगा कैसे? ये उनको पता है ना, पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है तो कितना प्लस आ जाता है? एक। 4 वो पोटेशियम है तो कितना प्लस आएगा? 4K+। हाँ। कैसे टूटेगा? 4K+। 4K+। इधर 4K+ है, किसी भी कंपाउंड में टोटल चार्ज 0 होता है, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस।
इधर 4 के प्लस है तो इधर कितना होगा 4 माइनस क्या होगा 4 4 प्लस है तो इधर क्या होगा 4 माइनस तो देखो ये कैसे टूटेगा एफिशिएंसी सुपर में 4 माइनस तब ना बैलेंस होगा 4 प्लस 4 में दोनों न्यूट्रल कर दिया कोई भी कंपाउंड हमेशा न्यूट्रल होता है नेट चार्ज उसमें क्या होता है 0 क्या होता है किसी भी कंपाउंड पे टोटल नेट चार्ज क्या होता है 0 इधर 4 के प्लस चार्ज है तो इधर क्या होगा 4 माइनस ये जो आयन में है ना एफिशिएंसी 6 माइनस इसी को क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं जी ये जो एफिशिएंसी 4 माइनस है इसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स समझ आ रहा ना यही बता दें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब हम पानी में डालते हैं उसका पार्शियल आयनाइजेशन होता है पूरी तरह से टूटता नहीं है और जो आयन एक बनाता है उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स आयन ये वाला आयन क्या कहलाएगा कॉम्प्लेक्स तो इस तरह का कंपाउंड क्या कहलाता है कोऑर्डिनेशन और ये जो देखने में सरल लग रहा है ना ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कल भी हम तुमको बताए थे ये बीच वाला मेटल में इसको कहते हैं सेंट्रल मेटल क्या बोलते हैं सेंट्रल मेटल जनरली जो बीच में आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वो डी ब्लॉक का होता है कितना चेक करके देख लो एफ डी को 8 नंबर ग्रुप में आता है डी ब्लॉक किसको बोलते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 ये जो होता है बगल में लगा रहता है इसको बोलते हैं लिगेंड्स क्या बोलते हैं ये सब बताएंगे धीरे धीरे अब देखो यहाँ पे अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम कितने भाग में बांटते हैं इसमें कितने तरीके से वर्गीकरण करते हैं मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कितने तरह का होता है इसको हम आगे आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया किस बेसिस पर अलग अलग आधार है इसको अलग अलग तरीके से बांटा जाता है परीक्षा में पूछा जाता है अब देखिए आपका जो एनसीईआरटी का बुक है ना अरे तो ये नोटबुक तो आप पढ़ ली इसमें आपको जेईई मेंस लेवल सब दिखाते हैं ये एनसीईआरटी का जो बुक होता है कहा जाता है एनसीईआरटी का एक लाइन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है तो अभी हम जितना आपको पढ़ाएं नया जो बुक आया न्यू एडिशन का उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो वॉल्यूम नंबर 1 जो है 12वीं क्लास के केमिस्ट्री का बुक ये वाला इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्टार्टिंग दिया गया है पेज नंबर 118 पेज नंबर को हम थोड़ा जहां तक पढ़ाए अभी इतना तक आप पढ़ सकते हैं उसी पैराग्राफ को थोड़ा समझा रहे हैं चलो तो देखो इन द प्रीवियस यूनिट वी लर्न दैट the transition metal form a large number of complex compounds in which the metal atoms are bound to a number of enhanced or neutral molecules by shielding of electron देखो ये क्या लिखा है कह रहा है पिछले यूनिट में हम लोग पढ़ चुके हैं ये जो ट्रांजिशन मेटल होता है डी ब्लॉक है ना जैसे यहाँ पे पूरा डी ब्लॉक है जो ट्रांजिशन मेटल बोलते हैं आयरन को डी ब्लॉक ये क्या करता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कौन बनाता है डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल क्या बोला जाता है ट्रांजिशन लिखा हुआ ट्रांजिशन एलिमेंट गौर से देखो गौर से यहाँ पे ट्रांजिशन एलिमेंट लिखा हुआ है ये देखो ट्रांजिशन लिखा हुआ है डी ब्लॉक को ही बोलते हैं ग्रुप नंबर 3 से लेके 12 तक को ट्रांजिशन एलिमेंट तो कहा ट्रांजिशन एलिमेंट ही ज्यादातर क्या बनाता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है और किसके साथ जुड़ा रहता है लिगेंड्स के साथ किसके साथ लिगेंड्स का जो नेचर होता है या तो कैटायंस भी हो सकता है प्लस वाला एनायंस भी हो सकता है न्यूट्रल भी हो सकता है किसी नेचुरल चार्ज को बताएंगे कितने तरह का लिगेंड्स होता है अगले क्लास में आगे देखिए इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देखो आज की टेक्नोलॉजी में इसी तरह के कंपाउंड को क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या बोलते हैं एनसीईआरटी का बुक कह रहा है देखिए द केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज एन इंपॉर्टेंट एंड चैलेंजिंग एरिया ऑफ मॉडर्न इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का केमिस्ट्री जो है काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है ना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है आज के जमाने में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में New concepts of chemical bonding and molecular structure have provided insight into the functioning of these compounds as vital components of biological system. बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका vital रोल होता है vital मतलब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ रहा आगे देखो आगे देखते हैं आगे क्या लिखा है देखो इसका एक इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ में डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछेगा लाइन एक लाइन उठा के कोई से पूछा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देखो क्या लिखा है क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम आयरन एंड कोबाल्ट काफी इंपॉर्टेंट काफी इंपॉर्टेंट लाइन है ये जो लिखे हैं देखो यहाँ से डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो क्या लिखा है तुमसे पूछेगा क्लोरोफिल का नाम सुने हो क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है पत्ता में कहाँ पाया जाता है प्लांट्स का जो पत्ता जो हरा दिखता है क्लोरोफिल की वजह से ही होता है क्लोरोफिल भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है किसका मैग्नीशियम का किसका पूछेगा क्लोरोफिल किसका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तुमको पूछेगा हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है रेड ब्लड सेल में आरबीसी में तुमसे पूछेगा हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आयरन का किसका होता है डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हीमोग्लोबिन किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है आयरन का तुमको पता होगा हीमोग्लोबिन आयरन और हीमोग्लोबिन को बनाता कौन है आयरन तो उसके बाद पूछेगा तुमसे विटामिन B12 किसका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है विटामिन B12 होता है कोबाल्ट का किसका होता है देखो काफी इंपॉर्टेंट लाइन इसको मार्क करना देखो क्या लिखा क्लोरोफिल हीमोग्लोबिन एंड विटामिन B12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीशियम आयरन एंड कोबाल्ट रिस्पेक्टिवली समझ में आया आगे देखो तो ये हम तुमको लिखा भी सकते हैं ये वाला काफी हमको इंपॉर्टेंट लाइन है अभी तक जितना भी पढ़ा है हमको लिखा ही हुआ लेकिन ये हम लिखा देंगे अगले क्लास में याद दिला देंगे हमारे कॉपी में
वैरायटी ऑफ मेटालर्जिकल प्रोसेस इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट एंड एनालिटिकल रिएजेंट्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ कोडेशन कंपाउंड करा। बहुत सारे मेटालर्जिकल प्रोसेस हैं, इंडस्ट्रियल कैटालिस्ट है, एनालिटिकल रिएजेंट है जिसमें कोडेशन कंपाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। कोडेशन कंपाउंड्स को फाइंड मेनी एप्लीकेशन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड मेडिसिन केमिकल। कोडेशन कंपाउंड को कहाँ यूज होता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है? एक प्रोसेस होता है जहाँ पे किसी जिंक का लेयर चढ़ाया जाता है, किसी चीज में जैसे किसी मेटल का लेयर चढ़ाया जाता है, उसमें भी कोडेशन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा वाला जो इंडस्ट्री होता है उसमें भी कोडेशन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। मेडिसिनल, दवा वाला जो इंडस्ट्री होता है उसमें कोडेशन कंपाउंड का इस्तेमाल होता है। इसमें से हमको जितना भी हम पढ़ाए ना, इसमें 4-5 लाइन ऐसा लगा कि इंपॉर्टेंट है जो हम आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा देंगे। जब आइएगा नेक्स्ट क्लास में, जब हम आपको नोट में निकालेगा तो बहुत बढ़िया है। हाँ। तो नोट इसमें 4-5 लाइन हम उठा के आपको नोट में लिखा देंगे, तो डायरेक्ट कॉपी पढ़िएगा तो आपके सामने से गुजरेगा। ऐसे ही हम लोग लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी ऐसे कवर करेंगे, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, दुनिया के एक भी क्वेश्चन कहीं का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो आपका आज का वीडियो लेक्चर हमारा कोडेशन कंपाउंड का कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, लोगों के भी शेयर कीजिए। अब चाहते हैं कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पर इसी तरह का वीडियो मिले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो लेक्चर में।